आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अगला पार्ट n पदों का योगफल। इससे पूर्व आपने पढ़ा था समांतर श्रेणी में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, l। तो इनमें जो है l यदि अंतिम पद है, a प्रारंभिक पद है, तो अब इसमें आपको n पदों का योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र होंगे। पहला सूत्र है a n s n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है n/2 a प्लस l। अब दोनों में अंतर ये है कि यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो दूसरे सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो पहला सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सूत्र का जो फॉर्मेशन है, निर्माण की प्रक्रिया है, वो ऑप्शनल मैथ्स में ज़रूर बताई जाती है। तो इस स्तर पर हम उनकी इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल सूत्र का प्रयोग करना ही उचित लगता है। तो सबसे पहला उदाहरण ये है, पहली एक समांतर श्रेणी है 7, 11, 15, इसके 50 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें एक ही वैल्यू 7 है प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर है, 11 माइनस 7 4 होगा। 50 पदों का योग निकालना है तो n का मान 50 है। सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 50/2 2 इंटू 7 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 4। 50 में से एक गया 49 इंटू 4 14 बाहर आ गया, 50/2 यानी 25। 49 को 4 को पहले गुणा करेंगे। आपको बताया है जब प्लस और इंटू दोनों होता है तो पहले जो है गुणन संक्रिया की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दोनों को गुणा करके इनको जोड़ा है 210 और 25 से इंटू किया 5250। तो ये पहला उदाहरण। अब एक उदाहरण और ले रहे हैं जिसमें समांतर श्रेणी ही है, घटते क्रम में है, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। 5, 3, 1 20 पदों का योग निकालना है। इसमें ए का मान 5 है, डी माइनस 2 है, एन का मान 20। समस्त मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं। 20/2 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 2। 10 प्लस 19 इंटू माइनस 2, ये माइनस 38 हो गए। 10 माइनस 38 माइनस 28 इंटू करा माइनस 280। तो इस प्रकार जो है ये इन पदों का योग आ गया 280। अब एक अलग प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है। अनुक्रम है 3, 6, 9 और लास्ट में 111 है। इसके सभी पदों का योग निकालना है। अब आप इसमें देखेंगे कि अंतिम पद है, ए है, डी है, लेकिन एन नहीं है, क्योंकि n के बगैर सूत्र को काम में लेना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा n की गणना करना। तो n की गणना कैसे करेंगे? सबसे पहला जो काम ये है, हम इसमें जो अंतिम पद है इसको tn मान लेते हैं। tn है 111 और n का मान निकालते हैं। एक तरह से ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं कि समांतर श्रेणी का कोई पद दिया हुआ है, अंतिम पद, उस पद की संख्या निकालनी है कि वो पद कौन सा है। tn की वैल्यू 111, a का मान 3, n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको हल करेंगे। 111 माइनस 3 पक्षांतरण, 3 से गुणा किया, कोष्टक खोल लिया, 3n माइनस 3। पूरा हल करने पर आएगा n की वैल्यू 37। तो ये जो 37वां पद है। अब चूंकि n ज्ञात हो गया, अब आप जो है सूत्र का प्रयोग करके n पदों का योग ज्ञात कर सकेंगे। n/2 37/2 a प्लस l, यहाँ सूत्र हमने चेंज किया है। 3 प्लस 111 हल किया, 37/2 इंटू 114, 2 का भाग दिया 114 में 57, और अब हल करेंगे, गुणा करने पर आ रहा है 2109। फिर एक उदाहरण और ले रहे हैं। अब किसी एपी का प्रथम पद 5 है, 20वां पद 100 है, तो 50वां पद क्या होगा? एक अलग प्रकार का प्रश्न है। पहला पद दिया हुआ है, 20वां पद दिया है, डी नहीं है, डी ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 50वां पद पूछा है, तो 50वें पद में डी की आवश्यकता होगी। तो डी ज्ञात करने के लिए हम 20वां जो पद है वो लिखेंगे tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 100, सॉरी टी एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 5, एन ज्ञात करना है 20 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हल कर रहे हैं, डी का मान आएगा हल करने पर 95/19 यानी 5। अब जब डी ज्ञात हो गया, अब हम 50वां पद आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। T50 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। 49 क्यों हो रहा है, आपको कारण बताया जा चुका है। सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी एक कम, इसलिए 49 लिखा है। ए और डी का मान 5 रख दिया, इंटू किया 245 प्लस 5 250। तो इस प्रकार जो है ये समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण हमने आपको हल करके बताए हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जो है डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी को मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, परिभाषित कर देता हूँ। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जिसमें किन्हीं दो क्रमागत जो पद होते हैं उनके बीच का अंतर सदैव बराबर रहता है, जैसे 3, 6, 9, 12 इत्यादि। तो इसमें जो गैप है वो बराबर है 3। अब समांतर श्रेणी में जो मुख्य रूप से हमने सूत्र काम में लिए उनको मैं भी एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला सूत्र हमने काम में लिया था nवां पद ज्ञात करने का, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दूसरा सूत्र हमने काम में लिया समांतर माध्य का। समांतर माध्य होता है दो संख्याओं का am बराबर a प्लस b बाई 2। समांतर माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है। तीसरा जो सूत्र काम में लिया वो था n पदों के योग का, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा सूत्र जो था वो था Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l, अर्थात समांतर श्रेणी के n पद योग के योगफल का ही। तो इस प्रकार इस जो श्रेणी में हमने 4 सूत्रों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अब गुणोत्तर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन जो है आपको करवाए जाएंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न संभव है दोनों के मिक्स जो हैं, दोनों शामिल वाले क्वेश्चन भी करवाए जा सकते हैं। धन्यवाद।